दोस्तों आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो रहेगा फिर से एक बार फिलिप सिडनी के ऊपर। तो इसके जस्ट पहले मैंने एक वीडियो बनाया है फिलिप सिडनी के ऊपर जिसमें हमने उनके सारे वर्क्स के की फैक्ट को हम लोगों ने जाना था। अब इस वर्क में हम क्या करेंगे कि फिलिप सिडनी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि है एन अपॉलजी फॉर पोएट्री। तो ये जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है और ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म का वर्क है, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि उस वर्क को एकदम डिटेल में जाएंगे, उसकी फैक्ट के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन उसको पूरा हम डिटेल में जानेंगे कि उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्या है जो हमें याद करना है। और इस वर्क से यानी कि इस बुक से बहुत सारे नेट में क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि क्रिटिसिज्म जो है वो एलिजाबेथन एज में क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्या ऐसा कारण था कि एलिजाबेथ में क्रिटिसिज्म की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, पहला जो पॉइंट है वो ये है कि लोग जो थे वो पोएट्री को बहुत ज़्यादा सुपरियोरिटी देने लगे थे। यानी लोगों का मानना था कि अरे यार जो है वो पोएम है, पोएम से अच्छा कुछ नहीं है, सब कुछ पोएम है। यानी कि लोगों ने पोएट्री को बहुत ज़्यादा सुपरियोरिटी देना चालू कर दिया। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया था कि उन्होंने ये बोला कि भाई जो पोएट्री लिखेगा, पोएट्री जो भी लिखेगा उसको सबसे ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। मतलब कि अगर आप ड्रामा लिख रहे हो और कोई बहुत अच्छा आपने ड्रामा लिखा और सामने वाले ने एक बहुत बहुत अच्छा नहीं, एकदम साधारण पोएट्री भी लिख कर गया वो, तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा रादर देन यू। अगर आप ड्रामा लिख के जा रहे हो तो आपको कम पैसा मिलेगा, और पोएट्री जो है, जो पोएट्री लिख कर गया उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तीसरा जो पॉइंट था वो था प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। अब दोस्तों प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या है कि जब हेनरी द एट ने ये बोला पोप से, यानी कि जो पोप होते हैं, जो चर्च के पोप होते हैं, पादरी होते हैं, उनसे वो ये बोला कि देखो भाई मैं दूसरा शादी करना चाहता हूँ, लेकिन पोप ने इस चीज़ को अलाउ नहीं किया। ठीक है, पोप बोले कि नहीं आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो। तब क्या हुआ कि राजा ने ये बोला कि आज के बाद जो पोप है वो इस इंग्लैंड के मालिक नहीं होंगे। मतलब वो जो बोलेंगे धार्मिक चीज़ों के बारे में, धार्मिक चीज़ों के बारे में, कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो सारा का सारा चीज़ हम उनका उन्होंने जो बोला हम नहीं मानेंगे। और उसके बाद दूसरा एक जो क्या बोलते हैं रिफॉर्मेशन ही कह सकते हो उसको, कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन वहाँ से चालू हुआ। तो एक होता है कैथलिसिज्म। कैथलिसिज्म में ये होता है कि लोग पोप को मानते हैं, पोप जो बोलेगा वही करेंगे। दूसरा होता है प्रोटेस्टेनिज्म। प्रोटेस्टेनिज्म का मतलब ये है कि वो भी धर्म का बात मानेगा लेकिन वो पोप का बात नहीं मानेगा, उसमें राजा जो होता है वो किंग होता है। तो ये जो तीन पॉइंट है, इसके कारण एलिजाबेथन एज में क्रिटिसिज्म जो था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। अब दोस्तों एक पर्सन थे स्टीफन गुसॉन, जिन्होंने एक वर्क लिखा था स्कूल ऑफ अब्यूज, और वो एक चूंकि प्रोटेस्टेंट थे वो एक। तो स्टीफन गुसॉन ने स्कूल ऑफ अब्यूज में ये लिखा कि उनको पोएट्री जो है बहुत ज़्यादा, मतलब उस पोएट्री से वो बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, वो उनको पोएट्री बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, और ये वर्क उन्होंने फिलिप सिडनी को डेडिकेटेड कर दिया। अब कमाल की बात यह है कि स्टीफन गुसॉन जो थे वो फिलिप सिडनी को नहीं जानते थे, और फिलिप सिडनी भी स्टीफन गुसॉन को नहीं जानते थे कि भाई स्टीफन गुसॉन कौन है, कौन सा आदमी है। लेकिन फिर भी स्टीफन गुसॉन ने क्या किया कि ये वर्क स्कूल ऑफ अब्यूज फिलिप ऑफ सिडनी को डेडिकेटेड कर दिया, और इसमें उन्होंने 4 कारण दिया कि क्यों वो पोएट्री से नफरत करते हैं, यानी कि स्टीफन गुसॉन क्यों पोएट्री से उनको नफरत है। 4 पॉइंट उन्होंने दिया कि पोएट्री जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम है, यानी कि कुछ चीज़ आपको पोएम पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। पोएट्री इज द मदर ऑफ लाइज, और पोएट्री जो है सारी झूठ की माँ है। मतलब कॉमनो जो झूठ है वो पोएट्री से ही स्टार्ट होता है। इट इज़ नर्स ऑफ अब्यूज, और जितना भी गंदा चीज़ है वो पोएट्री है। पोएट्री क्या है कि हर एक गंदा चीज़ का नर्स है। मतलब कि अगर कोई गंदगी को आगे बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, उसको नर्स करोगे, यानी कि उसमें और ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करोगे। तो पोएट्री जो है वो एक नर्स है अब्यूज़ की। और चौथा पॉइंट उन्होंने दिया कि प्लेटो जो थे
उन्होंने भी ये बोला था कि पोएट्री को हमें आइडियल वर्ल्ड से बैनिस्ड कर देना चाहिए। जब आप प्लेटो का वर्क पढ़ोगे द रिपब्लिक, उसमें उन्होंने ये बात कही है कि पोएट्री इज द थ्राइस फार मोर देन रियलिटी, कि 3 गुना ज़्यादा दूर है वो रियलिटी से। तो ये 4 पॉइंट जो है स्टीफन गुस्सॉन ने स्कूल ऑफ अब्यूज में ये बात कही कि ये 4 पॉइंट के कारण उन्हें जो पोएट्री है वो पसंद नहीं है। और ये वर्क जो है उन्होंने किसको डेडिकेटेड किया था? फिलिप सिडनी को। अब बात करते हैं हम लोग वर्क एंड अपॉलॉजी फॉर पोएट्री की, जो कि 1595 में यानी कि 1595 में पब्लिश हुआ था। ये जो वर्क है वो स्टीफन गुस्सॉन के पैम्पलेट को रिस्पॉन्डेड किया गया था, और फिलिप सिडनी को हम लोग फर्स्ट क्रिटिक ऑफ इंग्लैंड भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सिडनी, यानी कि सिडनी के अनुसार जो पोएट्री है वो एक स्पीकिंग पिक्चर है। यानी कि फिलिप सिडनी का मानना यह था कि पोएट्री जो है वो बिल्कुल स्पीकिंग पिक्चर है। यानी कि जब आप पोएट्री को पढ़ोगे तो सारा का सारा विजुअल जो है आपको दिमाग में छपते जाएगा, यानी कि सारा चीज़ आपके दिमाग में आते जाएगा। तो पोएट्री जो है वो एकदम स्पीकिंग पिक्चर है। अब उन्होंने 3 रीज़न दिया कि पोएट्री क्यों अच्छी है। किसने? फिलिप सिडनी ने। फिलिप सिडनी ने 3 रीज़न दिया कि पोएट्री जो है वो क्यों अच्छी है। पहला पॉइंट है कि पोएट्री परसीव्स ऑल ब्रांचेज ऑफ लर्निंग, यानी कि पोएट्री जो है वो सारे ब्रांच का लर्निंग पॉइंट है। यानी कि आप कुछ भी सीखना चाहते हो तो आप पोएट्री से सीख सकते हो। पोएट्री इज यूनिवर्सल इन नेचर, तो पोएट्री जो है वो यूनिवर्सल है नेचर में, वो कभी झूठ नहीं हो सकता। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया टस्क और टार्टरस का। ये जो 2 कैरेक्टर हैं वो एक अनसिविलाइज्ड कैरेक्टर थे, मतलब इनके अंदर मैनर नहीं था। क्या करना है, कब क्या बोलना है, कब कैसे रहना है, इनको कुछ नहीं आता था, तो अनसिविलाइज्ड थे ये। लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों लोग पोएट्री बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। ये दोनों अनसिविलाइज्ड लोग को पोएट्री बहुत पसंद था। और तीसरा जो पॉइंट है उन्होंने ये दिया कि पोएट्री इज एक्सट्रीमली रिस्पेक्टेबल। तीसरा पॉइंट जो था उसमें उन्होंने ये कहा कि पोएट्री जो है वो रिस्पेक्ट करने योग्य है, क्योंकि पोएट्री जो है उससे आप सारा चीज़ सीख रहे हो। वो नेचर में यूनिवर्सल है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। तो पोएट्री जो है वो एक्सट्रीमली रिस्पेक्टेबल है। ये 3 रीज़न था जिसके जिसके कारण फिलिप सिडनी ने ये बोला कि पोएट्री जो है वो ज़्यादा अच्छी है रादर देन दूसरे चीज़ से। ठीक है। अब इसी वर्क में उन्होंने ये भी बताया कि पोएट्री जो है वो हिस्ट्री और फिलॉसफी से कैसे बेटर है। ठीक है। अब क्या क्या वो बताते जाते हैं कि हिस्ट्री जो है वो फैक्ट के बारे में आपको जानकारी देता है, और आपको उसमें से ट्रूथ जो है वो फिगर आउट करना है। तो हम जितना भी हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें तो फैक्ट ही तो मिलता है हमको। हम लोग किसी तथ्य के बारे में जानते हैं कि ठीक है बाबर ने यहाँ पे लड़ाई किया, वहाँ पे लड़ाई किया, लेकिन क्या एक्चुअल में वो सारी चीज़ें सही है? क्या हम लोग अगर एक्चुअल में जानना चाहेंगे कि वो चीज़ सही है या नहीं है, तो हमको और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, हमको सच का पता लगाना पड़ेगा। तो हिस्ट्री जो है वो फैक्ट तो देता है, लेकिन अगर हमको सच्चाई जानना है तो वो हमें खुद करना होगा। ठीक है, खुद सच को हमें पता लगाना होगा। अब दूसरा है फिलॉसफी। तो फिलॉसफी जो है वो अब्स्ट्रैक्ट आइडिया देता है। जैसे कि फिलॉसफी ये बोलेगा कि हाँ भगवान है, लेकिन उन्होंने संसार बनाया, यूनिवर्स बनाया, बहुत सारे प्लेनेट बनाए, ये बनाए, वो बनाए। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं फिलॉसफी में, ये सारी चीज़ें अगर बातें की जाती हैं तो ये एक यंगस्टर्स को, यानी कि छोटे बच्चे को ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये छोटे बच्चे को समझ में नहीं आ सकता है। फिलॉसफी जो है बड़े लोग समझ सकते हैं, मे भी बड़े लोग समझेंगे, लेकिन बच्चे तो इसको नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये अब्स्ट्रैक्ट आइडिया के बारे में बात करता है। अब तीसरा आता है पोएट्री। तो फिलिप सिडनी ने ये बोला कि पोएट्री जो है वो छोटे कि यंगस्टर को तो हटाइए, इसमें छोटे बच्चे भी इसको समझ जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पोएम है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। तो इसको तो यंगस्टर समझते ही हैं, लेकिन क्या इसको बच्चे समझेंगे या नहीं समझेंगे? बिल्कुल समझेंगे, बच्चे भी समझ जाएंगे। तो यही बात उन्होंने कही है कि पोएट्री जो है वो हिस्ट्री और फिलॉसफी दोनों से ज़्यादा बेटर है। अब उन्होंने क्या किया कि पोएट्री को डिवाइड किया। पहला है रिलीजन पोएट्री जिसमें हम लोग भगवान की प्रशंसा करते हैं। दूसरा है फिलोसफिकल पोएट्री का मतलब जिसमें हमें फिलोसफिकल नॉलेज मिलती है। ठीक है, कि अगर हम ये करते हैं तो हमें ये हो जाएगा, अगर हम सत्य बोलते हैं तो हम स्वर्ग में जाएंगे,
अल्लाह के पास जाएंगे या फिर भगवान के पास जाएंगे, तो फिलोसफिकल पोएट्री जो है इसके बारे में बात करती है। तीसरा है वो है ट्रू एंड राइट काइंड ऑफ पोएट्री। तीसरा जो है दोस्तों वो है ट्रू एंड राइट काइंड ऑफ पोएट्री। और इस पोएट्री का बहुत सारा प्रकार है, जैसे कि लिरिक पोएट्री हो गया, लिरिक्स मतलब जो राइमिंग हो गया, ट्रैजिक पोएट्री है, इलेजी पोएट्री आ जाएगा इसमें, कॉमिक पोएट्री आएगा, सटायर पोएट्री, पेस्टोलर पोएट्री, एपिक और हीरोइक पोएट्री। तो उन्होंने एपिक को सबसे बेस्ट पोएम माना है। एपिक मतलब जो बहुत बड़ा पोएम होता है, जैसे कि रामायण आपका एग्जाम्पल हो सकता है। अगर इंग्लिश एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो मिल्टन का जो वर्क है दैट इज पैराडाइज लॉस्ट, वो बहुत एपिक पोएट्री है। फिर फेयरी क्वीन एक एपिक पोएट्री है। तो उन्होंने बोला है कि इपिक और हीरोइक पोएम जो कि सबसे बेस्ट होता है। अब इपिक को हम लोग हीरोइक बोलते हैं क्योंकि जितना भी इपिक पोएम है उसमें जो एक्टर है उसको, जो मेन लीड एक्टर है उसको बहुत ही बड़ा रूप में दिखाया जाता है, इसलिए हम लोग इसको हीरोइक पोएम भी बोलते हैं। अब दोस्तों चार जो अब ये जो पॉइंट है उसमें उन्होंने स्टीफन गुसॉन को आंसर दिया है। जैसे कि पहला जो था, अब पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि स्टीफन गुसॉन ने कौन सा वो 4 पॉइंट दिया था जिसका इन्होंने चारों का आंसर यहाँ पर दिया। तो हम लोग को पीछे जाना पड़ेगा पहले तो हाँ, पहला है कि पोएट्री इज द वेस्ट ऑफ टाइम, पोएट्री इज द मदर ऑफ लाइज, इट इज नर्स ऑफ अब्यूज एंड प्लेटो एल्सो बैनिश पोएट्री फ्रॉम आइडियल वर्ल्ड। तो ये 4 पॉइंट उन्होंने दिया था ना स्टीफन गुसॉन ने। अब इन चारों पॉइंट को उन्होंने आंसर दिया है इस वर्क इस खंड में, यानी कि पार्ट में। तो पहला उन्होंने ये बोलते हैं, जो फिलिप सिडनी है वो ये बोलते हैं कि पोएट्री जो है वो नॉलेज का एक सोर्स है, वो नॉलेज का एक सोर्स है। दूसरा जो पॉइंट है उसमें ये बोलते हैं फिलिप सिडनी कि पोएट जो है कभी झूठ नहीं बोलते हैं। दे टेल अस दैट ऑल द कैरेक्टर आर फिक्शनल। तो पोएट जो है वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, वो आपको एकदम बता देंगे कि देखिए भाई ऐसा है कि इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं वो फिक्शनल है। जैसे कि एक वर्क है थॉमस मोर का यूटोपिया, तो जब आप ये वर्क पढ़ोगे तो थॉमस मोर ने क्लियरली बताया है कि ऐसा वर्क कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता और जो भी इसमें कैरेक्टर हैं वो सारे के सारे फिक्शनल है। तो फिलिप सिडनी जो थे उन्होंने स्टीफन गुसॉन को ये बोला कि पोएट कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ऐसा आप मानते हो? पोएट कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वो हर एक चीज़ बता देंगे इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे के सारे फिक्शनल हैं, किसी का किसी से लेना देना नहीं है। तीसरा जो उन्होंने आंसर दिया उनको वो ये था कि पोएट्री नॉट अब्यूज पीपुल। तो पोएट्री जो है वो लोगों को नहीं अब्यूज करती है, बल्कि लोग जो है वो पोएट्री को अब्यूज करते हैं। जैसे कि स्टीफन गुसॉन आप खुद हो, तो लोग कहाँ भाई पोएट्री कहाँ किसी को अब्यूज कर रहा है, ये तो आप हो जो पोएट्री को अब्यूज कर रहे हो। और चौथा पॉइंट वो ये बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो पोएट्री शुड नॉट बी बैंड बट इंफीरियर पोएट शुड बी बैंड। तो चौथा पॉइंट में फिलिप सिडनी ये आंसर देते हैं स्टीफन गुसॉन को कि ठीक है प्लेटो ने ये बात बोली थी, लेकिन प्लेटो का कहने का मतलब ये था कि वास्तव में पोएट्री नहीं बंद होनी चाहिए, पोएट्री को बैन नहीं होना चाहिए, बल्कि जो इंफीरियर पोएट्स हैं, जो अच्छे से पोएम नहीं लिख सकते हैं, उनको बैन करना चाहिए। वास्तव में जो प्लेटो थे वो ये बात बोलना चाहते थे। अब आगे उन्होंने क्या किया कि मीटर और राइम को डिजायरेबल बताया। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि अगर आप पोएम लिख रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मीटर और राइमिंग करना ही करना है, लेकिन अगर आप अपने पोएम में मीटर डालते हो और राइम डालते हो तो पोएट्री जो है वो बहुत आपको सुंदर दिखाई देगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है उसमें उन्होंने ये बताया कि मीटर और राइम जो है वो लैंग्वेज को पॉलिश करता है, यानी कि जो आप पोएम लिख रहे हो उसको वो बहुत ज़्यादा सुंदर बना देगा अगर आप मीटर में और राइम में लिखते हो तो। उसके बावजूद भी अगर आपको नहीं लिखना है आप मत लिखिए, ये एकदम डिजायरेबल है। अब दोस्तों अगला पॉइंट है कि क्या प्रॉब्लम था जो रिनेसा थिएटर, जो मतलब कि एलिजाबेथन पीरियड में कौन सा ऐसा प्रॉब्लम था जो उस वक्त एलिजाबेथन थिएटर उस वक्त फेस कर रहा था, या फिर बोले कि रेनेसा थिएटर उस वक्त फेस कर रहा था। तो फिलिप सिडनी ये बताते हैं, पहला पॉइंट है कि जितने भी वर्क उस वक्त लिखे जा रहे थे उसमें ना तो यूनिटी ऑफ टाइम थी और ना ही यूनिटी ऑफ प्लेस था, ये दोनों चीज़ जो था वो मिसिंग था।
कॉमेडी और ट्रेजेडी को एकदम साथ में मिला दिया गया। जैसे कि आप शेक्सपियर का वर्क पढ़ोगे तो उन्होंने बहुत सारा ट्रेजिक कॉमेडी वर्क लिखा है। और तीसरा पॉइंट में वो ये कहते हैं कि कॉमेडी जो है, जो कॉमेडी भी लिखा जा रहा है वो इंटेलेक्चुअल नहीं है। इंटेलेक्चुअल का मतलब कि ऐसा कुछ नहीं लिखा जा रहा है जिससे लोग जो है वो कुछ सीख सके। और चौथा पॉइंट में वो ये बताते हैं कि जिस तरीके से द वे लव स्टोरी इज शोइंग इट इज कोल्ड एंड पीपुल वे आर नॉट गेटिंग इट। मतलब कि जिस तरीके से लव स्टोरी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो बिल्कुल ही फीका है, कोल्ड है, बिल्कुल फीका है, और लोगों को कुछ उससे मजा नहीं आ रहा है। वो कुछ नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई क्या आप लव स्टोरी में दिखाना चाहते हो। ठीक है, अब क्या हो अगला छाछ, अगला पॉइंट है कि ही हैज़ प्रेज्ड इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब कि उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को फ्रेंच लैंग्वेज से ज़्यादा प्रेज किया है। तो स्टीफन गुसॉन जो थे वो एक फ्रेंच राइटर थे, तो उन्होंने इस वर्क में क्या किया है कि इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेज किया है। उन्होंने ये बोला है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हर एक लैंग्वेज से सुपीरियर है, और 3 तरीके का आपको राइम देखने के लिए मिलेगा, मेल, फीमेल और डिक्यूला। ये 3 प्रकार की राइम है, और ये 3 प्रकार का राइम आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों हमारी जो वीडियो है वो मतलब एन अपॉलजी फॉर पोएट्री का जो वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन आगे हम कुछ MCQ को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अरिस्टोफेन्स एंड अप्यूलस आर मोस्ट एसोसिएटेड विथ। तो ये जो 2 पोएट हैं, जो 2 राइटर हैं, वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से एसोसिएटेड हैं? और उसका आंसर है सटायर। द रेप ऑफ द लॉग वाज पब्लिश्ड इन। तो द रेप ऑफ लॉग जो कि वर्क है पोप का, अलेक्जेंडर पोप का, ये भी एक सटायर है, और ये कब पब्लिश हुआ था? और इसका आंसर है 1712 में। इन डॉक्टर जॉनसन पोएम लंदन विच कैरेक्टर डिपार्ट्स टू कैम्ब्रिया वेल्स इन ऑर्डर टू स्केप ऑफ लंदन। तो डॉक्टर जॉनसन का जो पोएम है लंदन, उसमें कौन सा जो कैरेक्टर है वो वेल्स से यानी कि कैम्ब्रिया से डिपार्च चला जाता है। किस लिए वहां से जाता है? टू स्केप ऑफ लंदन, यानी कि लंदन से बचने के लिए। तो डॉक्टर जॉनसन का पोएम लंदन कौन सा ऐसा कैरेक्टर है? तो कैरेक्टर का नाम है थेल्स। अकॉर्डिंग टू द रेप ऑफ द लॉक वुमेन टर्न इनटू फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन दे डाई। तो जो अलेक्जेंडर पोप का वर्क है द रेप ऑफ द लॉक, उसमें वुमेन जो है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाती हैं जब वो मरती हैं? तो और उसका आंसर है सेल्फ। द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन इन फिल इन द ब्लैंक्स कैंटोस। तो जो रेप ऑफ द लॉक है वो कितने कैंटोज में लिखा गया है? और इसका आंसर है 5। तो दोस्तों आज जो है हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि विलियम शेक्सपियर के जो की फैक्ट हैं हम उसको देखेंगे। तो बहुत जल्द मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्द यानी कि 2 से 3 दिन में मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, और वो पार्ट्स में मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत 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 बड़े राइटर। तो सबसे पहले उनके बायोग्राफी को हम लोग देखेंगे, और फिर उसके बाद जितना भी उनका वर्क है हम उस वर्क का जो की फैक्ट है हम उसको देखते जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।